हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग लाए हैं आपके सामने बिहार एवं देश से संबंधित विभिन्न टॉपिक्स जो आगामी कल की परीक्षा यानी 15 मार्च 2024 को होने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व में इस अगर वीडियो को देखेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का फायदा मिलेगा। इसमें 100 प्लस क्वेश्चंस मैं जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराने जा रहा हूं। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो इसका उत्तर ए होगा, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देव औरंगाबाद में सूर्य मंदिर स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? तो जनसंख्या में तीसरा है। और मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे गया है? तो चंद्रा झा को मिथिला रामायण लिखने का श्रेय है। भोजपुरी का शेक्सपियर किन्हें कहते हैं? तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। 2001 से लेकर 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत कितनी रही थी? तो 25.4%, 25.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है और जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा है। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है इन चार ऑप्शंस के अनुसार किशनगंज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 3 राज्यों को स्पर्श करती है। किन्हें किन्हें? उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है? तो गौरैया किस राज्य का है? तो बिहार का है। पूर्व में क्या था? तो नीलकंठ था। बाद में गौरैया को राष्ट्रीय पक्षी राजकीय पक्षी बिहार का बना दिया गया। बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? तो शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो किस जिले में है? तो यह पटना में है। कहाँ है? तो पटना में है। बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल 534 प्रखंड यानी कि 534 ब्लॉक हैं। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास। रोहतास बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। बिहार में विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी है? तो 13 विश्वविद्यालय हैं। बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार जो है बंगाल से अलग होने के पश्चात अस्तित्व में आया था। दरियापंथी संप्रदाय क्या था? तो दरियापंथी संप्रदाय एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा था। एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितना है? तो 101 अनुमंडल है। 101 अनुमंडल है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा है? तो 28वां है, यानी कि नीचे से सबसे प्रथम। बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है? तो बिहार में एक महानगर है, वो है पटना। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1979 में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुई थी। इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से पुरस्कृत किया गया था वह कौन थे? तो रणधीर वर्मा थे। बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो सोन नदी पर बना हुआ है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंगेर में है, योग विश्वविद्यालय। थावे तीर्थस्थल किस जिले में है? तो गोपालगंज में। थावे तीर्थस्थल कहाँ है? तो गोपालगंज में है। सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? तो सारण जिले में। किस जिले में? सारण जिले में पशु मेला लगता है। बिहार के किस जिले को गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो बक्सर जिले को। बक्सर को गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है। बिहार का गांधी नाम से किन्हें जाना जाता है? कौन प्रसिद्ध थे बिहार के गांधी नाम से? तो मजहरुल हक साहब जो है बिहार के गांधी के नाम से विख्यात थे। बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो बिहार के गोपालगंज जिले में जो है लिंगानुपात सर्वाधिक है। आलू शोध संस्थान बिहार में कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। आलू शोध संस्थान पटना में है। चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है? तो चाय की खेती बिहार के किशनगंज जिले में होती है। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? तो मुजफ्फरपुर जिले में
दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए पूरे विश्व में फेमस है। अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार के किस नदी पर अवस्थित है? तो यह कोइलवर नदी पर स्थित है, अब्दुल बारी रेलवे पुल। निम्नांकित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य कौन है? तो डोमकच जो है बिहार का लोक नृत्य है, याद रखेंगे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली थी? तो किस सूफी संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली बिहार में? तो फिरदौसी संप्रदाय को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो भोजपुर जिला में हुआ था। नेक्स्ट है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किन्होंने किया था? तो गुरु नानक देव ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह मिथिलांचल से संबंधित है। मधुबनी कला, दरभंगा मधुबनी का क्षेत्र जो है वह मधुबनी पेंटिंग्स के लिए फेमस है। बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है? तो छठ जो है, लोक पर्व छठ जो है बिहार का प्रमुख त्योहार है। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था? तो पटना सिटी में बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च बना। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? तो दिगनाथ शीलभद्र, यानी कि दोनों थे, उपयुक्त ए और बी दोनों, दिगनाथ एवं शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन थे? तो विदेशिया के रचनाकार भिखारी ठाकुर थे। कौन थे? तो भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट है कि भोजपुर का जनकवि किसे कहा जाता है? भोजपुर का जनकवि किसे कहते हैं? तो भिखारी ठाकुर को ही कहते हैं। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था, कौन था? तो द बिहार हेराल्ड। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो पाली भाषा। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। पटना कलम किससे संबंधित है? तो चित्रकला से। पटना कलम किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है पटना कलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो सेवकराम पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन थे? तो हुलासलाल, जयराम दास, शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद, यानी कि ये सभी के सभी पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार थे, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट है कि पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है किस काल से? तो परवर्ती मुगल काल से। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है किससे? तो परवर्ती मुगल काल से। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले से मधुबनी चित्रकला का संबंध है। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह लोक कला है, बिल्कुल। इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अड़िपन। इसका मतलब ये सभी के सभी सही है और इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1919 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1915 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है कहाँ? तो ये मिथिलांचल में जो है नई शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं वो मधुश्रावणी पर्व मनाती हैं अपने विवाह के पहले वर्ष में, सावन माह में। नेक्स्ट है, सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सौराठ सभा मेला भी जो है यह मिथिलांचल में होता है। नेक्स्ट है, हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा गंगा गंडक के संगम पर। तो इसका उत्तर ये होगा, गंगा गंडक के संगम पर। नेक्स्ट है, पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है किसका? तो ये करता है गैथिक शैली का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था डुमरांव बक्सर में, बिस्मिल्लाह खां का जन्म। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो मंजूषा चित्र शैली जो है अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी। अंग का क्षेत्र कहाँ है? तो भागलपुर का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह बिहार का लोकप्रिय नृत्य है विदेशिया। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1919 में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इस लाइब्रेरी की स्थापना वर्ष 1891 ईस्वी में हुई थी।
नेक्स्ट है अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है कहां पर? तो अशोक के सिंह स्तंभ जो है वो कहां स्थित है? तो वैशाली में स्थित है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहां स्थित है? तो यह गया में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी, किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की। थावे का तीर्थस्थल कहां स्थित है? तो थावे तीर्थस्थल गोपालगंज में है। बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है किसे? तो मोइनुल हक को, और इन्हीं के नाम पर एक स्टेडियम भी है पटना में, मोइनुल हक स्टेडियम। नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? तो सबसे पुराना जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है या मेडिकल कॉलेज है वह है पटना मेडिकल कॉलेज पटना में। बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 11 नवंबर को बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार राज्य भाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1950 में बिहार राजभाषा परिषद की स्थापना हुई। बिहार में बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इस संकल्प नामक अभियान की शुरुआत जो है बच्चों की शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो किस योजना की शुरुआत हुई? तो हुनर योजना की। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया था? तो वर्ष 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1952 ईस्वी में पटना नगर निगम की स्थापना हुई। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहां स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1978 में मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ दूरदर्शन का केंद्र। बिहार में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहां स्थित है? तो कारखाना कहां है? तो यह है मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 10 करोड़ 40 लाख, लेकिन अभी वर्तमान में पूछा जाए तो यह 13 करोड़ से अधिक है। नेक्स्ट है कि बिहार में साक्षरता की दर क्या है? तो बिहार में जो साक्षरता की दर है 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8% है। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह है प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता से। नेक्स्ट है किस अभिनेता को बिहारी बाबू कहते हैं? तो शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू के उपनाम से जाना जाता है। चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था? तो लालू प्रसाद जी ने चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत किया। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% बिहार की जो जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या का है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 प्रति हजार है। नेक्स्ट है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति कहां होती है? तो यह है बिहार में। नेक्स्ट है बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वरी प्रसाद जो है बिहारी अखबार के संपादक थे। स्वराज्य कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यह किया था बालमुकुंद वाजपेयी ने, स्वराज पत्रिका का कथा का। नेक्स्ट चलिए देखते हैं बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1906 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किसने किया था? तो सरला देवी ने किया था मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन। कौमी सेवक दल का मुख्यालय कहां था? तो मुजफ्फरपुर में कौमी सेवक दल का मुख्यालय स्थित था। इनकलाबी सिपाही दल किसने बनाया था? तो यह सहदेव प्रसाद ने बनाया था, और ये सभी जो दल बनाए गए थे वो बिहार में बनाए गए थे। श्रमिक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में कहां हुई थी? तो पटना में हुई थी। श्रमिक संघ की स्थापना पटना में। बिहार में राजकीय पशु एवं पक्षी का दर्जा 17 अप्रैल 2013 को क्रमशः किसे दिया गया? तो राजकीय पशु बैल को माना गया और राजकीय पक्षी गौरैया को माना गया। याद रखेंगे, पहले जो है गौरैया से पहले जो राजकीय पक्षी था वह क्या था? नीलकंठ था, और बैल से पहले राजकीय पशु क्या था? तो रीछ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना? तो झारखंड की वर्तमान में जो राजधानी है वो रांची है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले कौन से थे? तो वह है गोपालगंज, सिवान, सारण तथा किशनगंज। नेक्स्ट है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश वेल नोन है कि बिहार है। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। प्रथम राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। चलिए ये थे 106 प्रश्न जो आगामी कल आने वाली परीक्षा जो 15 मार्च को आयोजित होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसी को ध्यान में रखते हुए यह सेट बनाया गया है और त्वरित बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।